हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, ओzymandias ऑफ इजिप्ट। छोटी सी पोएम है ये 14 लाइंस की, जिसे हम लोग सोनेट कहते हैं। पहले हम लोग लेसन की यानी कि पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दीजिए। तो मैं नोट्स भी दूंगा, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ मुझे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ कि क्या क्या एजुकेशन में चेंज हो रही है या फिर किस तरीके का हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट इस पोएम को पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है, तो पोएट यहाँ पे ये बताता है कि पोएट को एक दिन एक ट्रैवलर मिलता है जो कि एंटीक लैंड से आया हुआ होता है, और उस ट्रैवलर को रास्ते में जो दिखता है वो पोएट को आके बताता है, और पोएट उसी को पोएम में डाल देता है। तो ट्रैवलर पोएट को ये बताता है कि उसे एक स्टैचू दिखा जो कि डेजर्ट में उसे मिला था। ट्रैवलर ये बताता है कि पत्थर के पेडेस्टल के ऊपर उसे बहुत दो बड़ी टांगे दिखी जिसका कोई धड़ नहीं था, लेकिन बाद में उसे ये पता चलता है कि उसका धड़ और जो उसके सिर है वो उसके बगल में पड़ा हुआ है, और वो सिर जो है वो रेत में थोड़ा सा गड़ा हुआ है। आगे पोएम में स्टैचू की फेस की एक्सप्रेशन की बात हो रही है। स्टैचू की फेस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत सीरियस, गुस्से वाला, एंगर, अनहैप्पी, इस तरीके का एक्सप्रेशन उस चेहरे पे दिख रहा था। फेस पे बहुत सारे झुर्रियाँ थी यानी कि रिंकल्स थी। फेस को देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी की मजाक उड़ा रहा है, वो सबको छोटा समझ रहा है, वो अपने आप को महान दिखाना चाहता है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन है। एक बात तो श्योर है, पक्की है, कि स्टैचू जिसने भी बनाई है उसने ओzymandias की फीलिंग को बखूबी यहाँ पे उतारा है। ओzymandias कौन है? तो ये जो पोएम है जिसकी स्टैचू के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो ओzymandias ही है। ओzymandias एक टाइम में बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, है ना, और वो बहुत क्रूर और अपने आप को बहुत महान बताना चाहता था। स्टैचू के पेडिस्टल पे कुछ लिखा हुआ होता है, और क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग, लुक ऑन माई वर्क, ये माइटी एंड डिस्पेयर। यानी कि वो बताना चाहता है कि मेरे काम के सामने हर एक चीज छोटा है ना। जो भी मुझे हराने की कोशिश करना चाहता है वो अपने आप को कमजोर और छोटा महसूस करेगा। लेकिन दुख तो इस बात की है कि समय के आगे कुछ नहीं टिकता है, और आज उसकी स्टैचू के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि उसका सर कहीं है, धड़ कहीं है, और पैर कहीं और बिखरा हुआ है। आज उसकी कामयाबी और आज उसकी जो कि अचीवमेंट्स है वो आसपास कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये तो है ये पोएम की शॉर्ट और छोटी सी समरी। अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे आप पीडीएफ में देखो, यहाँ पे मैंने पोएट के बारे में दिया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। नीचे मैंने पोएम का समरी दे रखा है, ये रहा पोएम का समरी। जैसे ही समरी खत्म होता है उसके बाद मैंने वर्ड मीनिंग भी दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वर्ड मीनिंग कहीं भी ढूंढने जाना ना पड़े। उसके बाद जैसे ही ये वर्ड मीनिंग्स खत्म होता है उसके बाद मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखिए, जैसे कि नेम द पोएट ऑफ ओzymandias ऑफ इजिप्ट, क्या नाम था? पीबी शैली, ठीक है। कब और कहाँ पे पोएट का जन्म हुआ है ना। एंटीक लैंड की मतलब क्या है? तो हु डिड द नैरेटर मीट, है ना, नैरेटर। तो ये सब सारे, और व्हाट इज सोनेट, सोनेट क्या? 14 लाइंस के पोएम को सोनेट कहते हैं। ओzymandias कौन है ना। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी क्वेश्चंस है, यानी कि 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए आप लिख सकते हो ये सब सारे क्वेश्चन। व्हाट डज रिंकल लिप्स, यानी कि जो वो लिप्स था वो रिंकल, चेहरा तो रिंकल था, लिप्स भी मतलब अजीब सा था, वो ओzymandias के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सब सारे क्वेश्चंस है जो कि स्टेट बोर्ड यानी कि आसाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको और दूसरा क्वेश्चन सर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये मैंने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और जो इम्पोर्टेंट आंसर्स है वो सारे को मैंने मिला के बनाया है। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट देते रहता हूँ कि कब एडमिट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो हर चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही ये ख़त्म होता है मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाते रहूँगा, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस से, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो।
एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, अकाउंट्स, बिजनेस, सारे के बारे में मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहूँगा, यहाँ तक कि बैंकिंग वगैरह भी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।